तब भी उसकी पूर्णता का क्षय होता है और निसंवेदन होने पर कल्याण होता है। देखो, जब मोक्ष की इच्छा होती है तब भी उसकी पूर्णता का क्षय होता है। ये उस दिन भी हमने किया था प्रसंग, भी इच्छा कर रही है तो अब क्या हम पूर्ण नहीं है ना? पूर्ण है ना, वो तो हर टाइम पूर्ण है। वो कहते हैं और निसंवेदन होने पर कल्याण होगा। जब हमारी ये इच्छा भी ना रहेगी, मोक्ष की इच्छा भी हमारी ना रहेगी, फिर जाकर हमारा कल्याण होगा। जो अनाभास अजड़ रूप परम पद है वो वह चैतन्य उन्मुख से रहित है। कहते हैं जो अपना स्वरूप है ना, अपने स्वरूप को कौन पहचानेगा? जो उसकी ओर मुड़ा होगा, ठीक है। जो उससे विमुख होगा वो जान ही नहीं सकता, परम पद को प्राप्त ही नहीं हो सकता। हे राम, बंधन मोक्ष आदि भी कल्पना में होते हैं। कल्पना में है ना, मैं बंधन में हूँ, मेरे को मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो ये कल्पना सारी किसने की हुई है? हमने स्वयं ने की हुई है ये कल्पना, है ना। हम अपने भावों से हम बंधन में मान रहे हैं। हम अपने भावों से ही कह देते हैं अब मैं मुक्त हो गया। तो ये कैसे? जब अपने स्वरूप की दृढ़ता होती है, स्थिति हमारी जम जाती है कि मैं ब्रह्म हूँ। जब ये वाली दृढ़ता होती है ना, फिर हम अपने आप को समझते हैं अब मुक्त हूँ, और मेरे को कोई बंधन कहने। अब हम कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्यों? समझ आ गई। अब पहले समझ नहीं थी, है ना। मोक्ष भी किससे? उसमें तो न बंधन है न मोक्ष है। मोक्ष में किससे चाह रही? मैं तो पहले ही मुक्त हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ। जो पहले ही मैं वह हूँ, तो मेरे को बंधन किससे? ये नाम रूप आकार पे जब मैं बैठती हूँ ना, फिर मैं बंधन में हूँ। तब मैं कहती हूँ मेरे को मोक्ष चाहिए। बैठी मत नाम रूप आकार पे, तू बैठी मत। जब मैं नहीं बैठती फिर मोक्ष की इच्छा होती है क्या? प्यास लगी होगी तभी पानी मांगूंगी। जब प्यास ही नहीं होगी फिर पानी थोड़ी मांगूंगी कि पानी दो, पानी दो, पानी दो। अब कहते हैं ये है क्या? हमारी समझ है। हमारी समझ मतलब हमारी बुद्धि में दृढ़ता होनी चाहिए। कहते हैं तब बंधन और मोक्ष दोनों ही नहीं रहते। जब दृढ़ता होगी ना कि खाली एक बार ये समझ लिया कि ये नाम रूप आकार मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर वहाँ पे ना बंधन होगा ना मोक्ष होगा। वहाँ पर जब तक विचार से नहीं देखा तब तक बंधन और मोक्ष भासित होता है। विचार ही नहीं किया, विचार भी किसका? संसार का ना, विचार अपने स्वरूप का। अपने स्वरूप का जब तक मैं विचार ही नहीं करती तब तक मेरे को लगेगा बंधन और मैं बद्धी पैया, है ना, दम घुट रहा है मेरा। और जब विचार चल पड़ता है हमारा, उसी टाइम है तो उसी घर में वही का वही रंग रूप आकार, सामने भी वही है सारे हमारे। फिर उस टाइम कैसे आराम आ रहा होता है। चाहे सामने वाला कुछ बोल भी जाते हैं ना, पर जब अपनी वृत्ति उसको उठाती नहीं है तो भी हमें कुछ लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? पहले तो वहीं पे ही जल भुन जाते थे। सामने वाला कुछ बोले तो सही, जब तक उनको मैं डा ना सुनाऊँ कि मैं शांति आवे। फिर अब क्या लगता है? अब लगता है वो टाइम वेस्ट था। अब समझ आई तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना। अपना रोज़ एक पेज खुल रहा है, उसको देख रही हैं, जो पेज में आना है वो हम पहले ही लिख के आए हैं। आज नहीं लिख रही मैं, ये वो मैं पहले लिख कर आई हूँ, वो हमारे सामने आ रहा है। तो बस प्रार्थना करनी है गुरुदेव से यही कि जो आज मेरा पेज खुलेगा उसको देखने की शक्ति देना, उसमें हस्तक्षेप ना हो मेरा। जब ऐसी हमारी वृत्ति चलती है
तो ना बंधन रहता है ना मोक्ष रहता है। विचार करने से दोनों का अभाव हो जाता है। जब अहम इदम आदिक भावना का अभाव हुआ तब किसको कौन बंधन कहे। जब मैं मेरा ही खत्म हो गया तो बंधन किसको कहें और किसको कौन मोक्ष कहे। और तो बंधन किसको कहें तो मोक्ष किसको कहें। सब कलना चित्त के फूलने से होती है। हमारे मन के अंदर जैसा चल रहा होता है ना, वैसे ही हमें दिखता है सामने भी। जब चित्त का फूलना नष्ट हुआ तब कलना का अभाव हुआ। ये सारी क्या है, कल्पना है। कल्पना चल रही है हमारी सारी, और कल्पना में ही हमने इतने बड़े स्वेटर बना दिए। कल्पना से। अब कल्पना से ही तेरे मेरे स्वेटर को चंगा गंदा आंक दे बेटू। कोई वजूद है क्या। आकाश में कोई चित्रकारी कर दे, उसका कोई वजूद होगा? बिल्कुल नहीं होगा उसका वजूद। कहते फिर हम क्यों यहाँ पे इतना वजूद मार रहे हैं, इतना वजूद कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये मिठ्ठे दिमाग है, खाली आंखों से दिख रहा है तभी। और जो वो कल्पना है वो दिखती नहीं है, मन के अंदर चलती है तभी। पर कल्पना ज़्यादा खतरनाक है। जो सामने दिख रहा है वो खतरनाक नहीं है। जो सामने दिख रहा है वो खतरनाक नहीं है। जो कल्पना हमारे मन के अंदर चल रही है वो ज़्यादा हमें नुकसान करती है। अभी उसी ही कल्पना से मैं एक ब्रह्म हूँ, उसी ही कल्पना से मैं शैतान हूँ। तो कल्पना चलानी भी है तो कौन सी चलानी चाहिए हमें? मैं ब्रह्म हूँ। खाली भावों में ही खाना है तो देसी घी के लड्डू क्यों ना खाएं। बाहर मैं कल्पना नहीं कह रही, बाहर कह रही हूँ साकार जो दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है वो इतना खतरनाक नहीं है। अब आपको मैं कल्पना से दिख रही हूँ कि सामने बैठी दिख रही हूँ? कल्पना तो घर जाके करोगे, घर जाके करेंगे ना। अभी तो प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष हो गया अभी, ठीक है। अब प्रत्यक्ष यही सीन हम घर में जाके देख लेते हैं। घर में तो ये सारा कुछ नहीं होता, पर ये सीन कैसे आ जाता है घर पर? अंदर है ना। तो वही कह रही हूँ, जो अंदर है ना वो ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, जैसे शीशे का उदाहरण चल रहा था, दर्पण के आगे जो भी आ जाता है वो उसको उसी टाइम दिखा देता है, अपने अंदर कुछ नहीं रखता। जो हम अंदर रख लेते हैं ना वो हमारा लॉस करता है। अब यही बात हमारी चल रही है कि जब चित्त का फूलना नष्ट होता है तब सब कल्पना का अभाव हो जाता है, तभी पुरुष शांति को पाता है। जब मन चल रहा होता है ना, रात को नींद भी नहीं आती, नींद नहीं आती। नींद की गोली खाते हैं, फिर नींद की गोली खाते हैं तो वो गोली क्या करती है? हमारे मन को सुलाती है। अब जो वो मन को उसने सुलाया तभी हमें नींद आई। ये कब हुआ? जब मन हमारा शांत हुआ। अब कहते हैं क्या हमेशा गोलियां खाने? नहीं ना, विचार से, ज्ञान से हम अपने मन को शांत कर दें। अगर विचार से हम शांत करते हैं ना तो सबसे बड़ी गोली यही, बहुत अच्छी है ये वाली गोली। कहते हैं तब जाकर हम शांति पाते हैं, अन्यथा शांति नहीं आती मन को। इससे चित्त को आत्म पद में लीन करो। शांत तो चाहिए ना, शांत स्वरूप होना चाह रहे हैं हम, इसलिए यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं इस भवन में। अब शांत स्वरूप होना चाह रही हैं
तो उसकी तरफ हम कदम भी बढ़ा रहे हैं, भी उसकी तरफ हमारा पुरुषार्थ भी चल रहा है। पुरुषार्थ चलेगा तभी सही डायरेक्शन में जाएंगे ना, तभी शांति मिलेगी। अब सही डायरेक्शन तो यही है कि अपना विचार चले। जब तक अपना विचार नहीं चलता ना, तब तक संसार चलता है। मन एक ऐसा खिलौना है, इससे अगर एक खिलौना लेते हैं तो दूसरा इसके हाथ में पकड़ाते हैं पहले। ये बच्चे की तरह है, एक छोटे बच्चे की तरह है। बच्चे से खिलौना लोगे शोर मचाएगा, पूरा घर सिर पे उठा लेगा। ऐसे ये खाली मन शैतान का घर, पूरा संसार सिर पे चागिन से बोला। साथ के साथ संसार वाला खिलौना लिया, ये परमार्थ वाला खिलौना दे दिया। साथ के साथ इसको ये वाला खिलौना पकड़ा दें तो इसको कोई ना कोई काम करने की आदत है, तो वही विचार करेगा, उसी में लगेगा फिर। इसलिए कहती है, इससे चित्त को आत्म पद में लीन करें, जिसके आश्रय से यह जगत उपजता और लीन होता है। उत्पत्ति, स्थिति, लय किसके आश्रय हो रही है? हम अपने आप तो नहीं कर रहे। उत्पत्ति, स्थिति, लय उस साक्षी, उस सत्ता के नाते हो रहा है ये सारा कुछ। कहते हैं सीधा ही बड़े को हाथ क्यों ना पाऊं, है ना, छोटों को हाथ क्यों डालें। जब जानना वही है, मिलना उसी में है, तो पहले उसी को ही क्यों ना पकड़े। उसी अनुपम रूप प्रत्यक आत्म प्रकाश ज्ञान रूप आत्मा में हम स्थित होंगे। फिर जब स्थित होंगे उसमें, वो अनुपम प्रकाश है। वो प्रकाश हमारी स्वयं आत्मा का प्रकाश है। कैसे? जब कमरे में अंधेरा होता है, सुबह उठते हैं, चप्पल अगर पैरों में उल्टी पड़ जाती है, कौन बताता है? लाइट तो जलाई है नहीं, अंधेरा है, कौन हमें बता देता है? साक्षी का प्रकाश। जो स्वप्न लेती हैं, सोए कमरे में, अंधेरे कमरे में पड़ी हैं, स्वप्न में कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, वहाँ अंधेरा होता है क्या? जब स्वप्न देखती हैं तो वो प्रकाश किसका होता है? अपने साक्षी का, अपना स्वयं प्रकाश होता है। कहते हैं ऐसे उसको अनुभव करेंगे तभी उसमें स्थित होंगे। पहले हमें पता तो हो उसके बारे में, जिसके बारे में हम ज्ञान लेने चले हैं, उसकी अनुभूति तो करें। जब तक अंदर अनुभूति नहीं करते ना, तब तक दृढ़ता कैसे आएगी कि मैं ब्रह्म हूँ? तब तक तो मैं बाहर मानती रहूँगी, बाहर उसकी पूजा भक्ति करती रहूँगी। तभी गुरुदेव कहती हैं, जो विचार की क्लास में बैठती है ना, उनकी भक्ति क्या है? श्रवण। श्रवण हमारी भक्ति है, क्योंकि हम ये श्रवण करेंगे, ब्रह्म ज्ञान को विचार लेंगे, तभी तो आगे निकाल पाएंगे। अगर विचार ही ना लें, हमें पता ही ना हो, अब शब्दों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा तो गुरुदेव ने हमें अनुभूति करवाई है। अगर वो हमें महावाक्य ना देते, हम कैसे अनुभव करते उसको? आज तक तो हम उसको बाहर देखते आई हैं। हमारे बड़ों ने भी हमें बाहर दिखाया है, यही बताया, मंदिर में शोर नहीं मचाना, मंदिर में झूठ नहीं बोलना, मंदिर में चोरी नहीं करनी। आज तक हमारे बुजुर्ग यही दिखा रहे थे हमें, पर गुरुदेव ने वो मंदिर कहाँ दिखा दिया? इधर दिखा दिया। ये चलता फिरता मंदिर है, अंदर बैठा भगवान है, वो परमात्मा है। अब बता, कहाँ तू झूठ नहीं बोलेगी, कहाँ तू गलत काम नहीं करेगी? वैसे तो है ना, मंदिर में नहीं करना, मंदिर में ये काम नहीं करना, मंदिर में ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? भगवान जी देख दें मंदिर। अब उन्होंने कह दिया गुरुदेव ने, तू खुद ही चलता फिरता मंदिर नहीं, अंदर वो तेरे परमात्मा बैठे। कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कैसे हमारा साक्षी सारा कुछ बतला देता है हमें। अब और क्या
ऐसे उन्होंने महावाक्य दिए, तभी तो हम अनुभव कर पाए उस परमात्मा को, उसकी अनुभूति ले सके। तभी उन्होंने कहा अरे तू ब्रह्ममयी, तभी उन्होंने बोला ना तू ब्रह्ममयी। नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि मैं ब्रह्म हूँ? जब अनुभव किया हमने, फिर लगा हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म। उस नाम रूप आकार वाला ब्रह्म नहीं, वो जो अंदर बैठे अंतर्यामी देवता, मैं वही हूँ। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे प्रत्यक बोध आत्म वर्णन नाम 53 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, परम तत्व परमात्म पद हमको सदा प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष परम पद, और वो परमात्मा वाला पद हमको सदा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कैसे है? वो अंतर्यामी है, साक्षी रूप से अंदर बैठा है। देखो बचपन से अब तक वो कब सोया? ये शरीर सुषुप्ति वाली निद्रा में, घोर निद्रा में चला जाता है, पर वो गया ना। जब उठे जागृत अवस्था में आए तो उसने बता दिया वो चंगी निद्रा यही है ना। वो अब कहते हैं वो हमेशा सदा प्रत्यक्ष है और वस्तु रूप भी वही है। अब वस्तु वही साक्षी है ना, वही वस्तु रूप है। सबसे महंगी वस्तु है वो। खजाना देने पर, पूरा खजाना दे दे हमें, कोई कह दे हमें वो वाली वस्तु दे दो, कोई दे नहीं सकता। ये वस्तु स्वयं पुरुषार्थ से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं कि उससे भिन्न, उस वस्तु से भिन्न और कुछ है भी नहीं। यह प्रत्यक आत्मा सबकी सत्ता का दर्पण है। सब सत्ता इसी से प्रकट होती है। जैसे बीज से वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है, बीज के अंदर है पूरा वृक्ष, फल फूल टहनियाँ पत्ते सारा कुछ उसके अंदर है। कहते हैं ऐसे ही इस साक्षी के अंदर ये पूरा संसार है, और बाहर वो ब्रह्म, वो परमात्मा, परम आत्मा बाहर, इधर पिंड में आत्मा, इन दोनों का मिलान करते हैं हम। कहते हैं इसी से ही सब प्रकट होता है। जैसे बीज से वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा से जगत की सत्ता प्रकट होती है। मैं हूँ तभी ये संसार है, तभी ये देवी देवताएं 84 लाख योनियाँ हैं। अगर मैं ही ना हूँ तो कुछ भी नहीं है फिर तो। हे राम, मन बुद्धि चित्त अहंकार जड़ आत्मक हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उससे ही सत्ता ले रहे हैं। परम पद इनसे रहित है। मन बुद्धि उससे सत्ता पा रही है ना। वो साक्षी है तो ये मन बुद्धि चित्त सारा कुछ है। अहंकार अंतःकरण है, अंतःकरण से हम उसको नहीं प्रकट कर सकते। अंतःकरण होवे मतलब अंगूठी होवे, अंगूठी तो आप सोना क्यों कर सूँ, सोना है ता अंगूठी है ना। अंगूठी तो ले भी थी सकती है, पिघला दो अंगूठी को ले हो जाएगी। आकार का तो कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश नहीं है। जो स्वयं प्रकाश है उसका कभी लय ही नहीं होता। अब इसलिए कहते हैं अंतःकरण से वो नहीं है, उससे अंतःकरण है। पहले वो होगा तभी अंत। मुर्दे के अंदर क्यों नहीं आता? अंदर भी तो आना चाहिए ना, उसका एक्स पढ़ना चाहिए। उसका एक्स पढ़ते तभी अंतःकरण संजीव हो जाता है।
अंतःकरण संजीव होता है तभी ये इंद्रियां चल पड़ती हैं। अब तभी वो कह रही हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार तो जड़ आत्मक हैं, परम पद इनसे रहित है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सब उसी में स्थित हैं। वो इंद्रियों का विषय है क्या? हम इंद्रियों से उसे पा सकते हैं? नहीं पा सकते ना। कहते हैं जितने भी परम पद हैं, चाहे वो भगवान जी क्यों ना हो, वो सारे उसी से सत्ता ले रही हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सब उसी में स्थित हैं, मतलब उसी से सत्ता पा रही हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा निर्धन से ऊंचा है, वैसे उस सत्ता को पाकर जीव सब लोगों से ऊंचा होता है। अब जिसने उसकी खोज कर ली, प्राप्त की प्राप्ति कर ली, वही बादशाह, नहीं तो जीव। अब जीव से ब्रह्म तक की यात्रा में कितना कुछ देखना पड़ता है। सबके रास्ते अलग अलग हैं। जीव से ब्रह्म की यात्रा की तय जरूर करना पड़ेगा ये रास्ता, पर सबके रास्ते अलग अलग और सबके रास्तों के अनुभव भी अलग अलग। सभी का एक जैसा नहीं होगा अनुभव। कहते हैं वो जैसे चक्रवर्ती राजा निर्धन से ऊंचा है, वैसी सत्ता को पाकर जीव सब लोगों से ऊंचा हो जाता है। पाएगा कौन? पाएगा तो जीव ना। ये मनुष्य ही पा सकता है ना। 84 लाख योनियों में और कौन पा सकता है? और नहीं पा सकता। पाएगा खाली ये मनुष्य, जो मनुष्य के आकार में होगा। कहते हैं वो जो पा लेता है ना, फिर सबसे ऊंचा हो जाता है। वही उस आत्मा को पाकर फिर मृत्यु को वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मृत्यु होती किसकी है? शरीर की, आकार की, है ना। आकार के अंदर विकार है, उस आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है। ना ही उसकी मृत्यु होती है, ना जन्म होता है उसका, ना वो कभी शोकवान होते। जब मृत्यु ही नहीं होनी तो शोकवान क्यों होगा वो? और ना ही कभी क्षीण होता है। एक क्षण मात्र भी जो अपरमादी होकर आत्मा को ज्यों का त्यों जानता है, वह संसार कलना को त्याग कर मुक्त हो जाता है। कहते हैं एक क्षण भी जो अपरमादी होकर, मतलब उसने परमाद को छोड़ दिया, खाली एक पल। देखो इसका ना साथ के साथ फल मिलता है, उधारा फल नहीं है। साथ के साथ अब अगर थोड़ी भी तपन अंदर चल रही है या कुछ ऐसा घर में परिस्थिति आ गई, उसी टाइम अगर हम इसका विचार कर लेते हैं, ला माँ बन दी पी, ला पत्नी बन दी पी, अगर उसी टाइम थोड़ा इसको झंझोड़ देती है ना, वहीं पे शांत हो जाता है। अब बताओ ये साथ के साथ फल मिला कि जब मैं 16 सोमवार दे व्रत रक्षा बाद फल मिल से ता मिल लिया? साथ के साथ मिला ना इसका फल हमें। तभी ये कहते हैं अगर एक क्षण भी जो अपरमादी होकर आत्मा को ज्यों का त्यों जानते हैं कि मैं तो साक्षी हूँ, ये नाम रूप आकार वाला तो हूँ ही नहीं। देखो ये नाम रूप आकार ना हमें व्यवहार करने के लिए मिली है, इसको व्यवहार में लगा दो। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां व्यवहार में लगा दो, पर मन अपने स्वरूप में कर सकती हैं, कर सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं, है ना, कर सकते हैं हम ऐसे। पर हमारा पुरुषार्थ चाहिए और हम देखना, ईमानदारी के साथ देखना है हमें। जब अपने साथ हम ईमानदारी बरतते हैं ना, तो गुरुदेव हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। फिर तो ऐसे लगते हैं जैसे वही हाथ पकड़े खड़े हैं, वो हमें चला रही हैं, हमें चला रही हैं।
अब इसलिए कहते हैं खाली एक पल के लिए भी आत्मा को ज्यों का त्यों जानते हैं, वह संसार कलनक से त्याग कर मुक्त हो जाता है, क्योंकि एक बार रस तो ले लिया। कहते हैं ना, शेर के मुंह को एक बारी लगना चाहिए स्वाद, एक बारी स्वाद लगना चाहिए। अब जो इस आत्म पद का रस लेते हैं ना, वो भी शेर ही है, वो भी सिंह ही है। अब एक बार इसका अगर स्वाद लग जाता है ना, तो वो दोबारा संसार में नहीं जाता। जाएगा भी क्यों? संसार में क्या है? झूठ है ना, झूठ ही तो है संसार में। झूठ में आज तक तो खेल खेल के बहुत थक चुके। अब अपने आत्म स्वरूप का रस चूसना है, टॉफ़ी की तरह चूसना है। हम चाहते हैं ये रस कभी ख़त्म ना हो, हमेशा उसका स्वाद अंदर आता रहे, हमें आता रहे। अब इसलिए कहते हैं खाली एक बार अनुभव तो कर। अनुभव तब करेगी जब प्रमाद छोड़ेगी। अनुभव तो कर, उस जिस टाइम तू ये अनुभव करेगी ना इसका, उसी टाइम वो अपना फल दे देगा तेरे, उसी टाइम उधारा नहीं रखेगा, बिल्कुल नगद माल। अब फिर राम ने पूछा, हे भगवान, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का अभाव होने पर सत्ता सामान्य शेष रहती है, फिर उसका भान कैसे करें? ये भी तो है ना क्वेश्चन, क्योंकि बैठे तो आप थे अंतःकरण नालेन से, है ना। अब राम जी ये कह रहे, वो उन्होंने पहले कहा कि वो अंतःकरण का विषय नहीं है ना, अंतःकरण से हम उसको नहीं पा सकते, इंद्रियों का विषय नहीं है। अब राम जी कह रहे हैं अगर मन बुद्धि चित्त को हम छोड़ दें, वो तो सामान्य सत्ता हो गई। अब सामान्य सत्ता हो गई तो फिर हम ये कैसे लेंगे, ये अनुभव कैसे करेंगे, इसका भान कैसे करेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। अब कहते हैं वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो सब देहों में स्थित होकर भोजन और जल पान करता और देखना सुनना बोलना इत्यादि कर्म करता देख पड़ता है। क्या कह रही हैं? जो सब देहों में आकारों में स्थित होकर, भोजन कौन करवा रहा है, सुन कौन रहा है ना, कैसे सुन रहे हैं हम, कौन बुलवाता है। कहते हैं कर्म करता देख पड़ता है, वह आदि अंत से रहित है। क्यों? क्योंकि जब वो त्रिपुटी टूटती है, मुर्दे पे ये सारी इंद्रियां लगी पड़ी होती है, देखने सुनने चखने वाली सारा होता है, पर उस टाइम वो कुछ नहीं कर सकता, कोई कर्म नहीं कर सकता। कहते हैं जो कर्म करवाता है ना, वो आदि अंत से रहित है। संबित सत्ता सर्वगत अपने आप में स्थित है, और वो सबके अंदर स्थित है, संबित है, सबकी अपनी है और सर्वगत है। ये नहीं किसी के अंदर होगी तो किसी के अंदर नहीं होगी, नहीं, सबके अंदर है वो। कहते हैं सब विश्व रूप वही है। अब उसके अगर दर्शन करने हैं तो कहाँ करने हैं? विश्व रूप परमात्मा। जैसे मुझे अपनी आँख, हम अपनी आँख को स्वयं नहीं देख सकते, उसके लिए दर्पण चाहिए। दर्पण में भी प्रतिबिंब को देखेंगे, है ना, अपनी आँख को तो नहीं देखेंगे। तो कहते हैं ऐसे ही अगर उसके मेरे को दर्शन करनी है तो विश्व रूप परमात्मा, परमात्मा 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 परमात्मा, वो परमात्मा बुद्धि बनानी पड़ेगी, वो परमात्मा बुद्धि बनानी पड़ेगी। परमात्मा बुद्धि बनाकर फिर मैं उसको अनुभव करूँगी। अब जैसे मैंने आँख का प्रतिबिंब देखा शीशे में, देख लिया, अब मन की आँख बंद करके मैं अपनी आँख देख सकती हूँ। ये वाली आँख बंद करके मन से देख सकती हूँ, भी में मेरी आँख देख सकती हूँ। अब कहते हैं ऐसे ही पहले बुद्धि बनाई परमात्मा की, बाहर विश्व रूप परमात्मा की,
अब अंदर वाला तो दिखता गया नहीं ना, अब उसका क्या किया मैंने, अनुभव किया, फिर उसकी अनुभूति ली। अब जैसे सब आकारों के अंदर मैंने परमात्मा की बुद्धि बनाई, ऐसे इस आकार को भी दर्पण में देखकर फिर मैंने इसकी भी परमात्मा की बुद्धि बनाई। मतलब मैं परमात्मा, परमात्मा इमें होता है, परमात्मा इमें होता है। दर्पण ये शीशा, शीशा अपने अंदर हम देखें ना, उसको दिखता है ना हमें। अंतःकरण को दर्पण कहेंगे ना, आत्मा को थोड़ी कहेंगे दर्पण, आत्मा को नहीं, अंतःकरण को दर्पण कहेंगे। जैसे हमने बाहर के दर्पण पे बाहर की आंख का प्रतिबिंब देखा, ऐसे अंदर अंतःकरण रूपी दर्पण पे, है ना। अब राम जी का प्रश्न क्या था कि आप कहते हो कि वो इंद्रियों से नहीं मिलता, मन बुद्धि से नहीं मिलता, तो मैं उसका भान कैसे करूँगा। अब देखो, एक बार तो मैंने इंद्रिय से वहाँ दर्पण में अपनी आँख को, अपने आप को देख लिया, इंद्रिय से देखा। अब ये आँख बंद करके मैं अंदर देखना चाह रही हूँ, तो बोलो कि मेरे को अपना वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब कौन सी इंद्रिय से देखा मैंने, फिर जाग के देख रहे हैं, अंदर से जाग के देख रहे हैं, अंदर से जाग के देख रहे हैं ना। अब ऐसे ही बाहर से बहुत हद तक बुद्धि हमें उसके पास छोड़ आती है। सामान्य, सामान्य बोला था ना, सामान्य शेष रहती है। अब राम जी ने प्रश्न ये किया है कि हे भगवान, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का अभाव होने पर जो सत्ता सामान्य शेष रहती है, उसका भान कैसे होता है। क्योंकि जो जब अंतःकरण ही ना हुआ तो हम उसका भान कैसे करेंगे। अब कैसे करेंगे, जैसे दर्पण का हमने उदाहरण लिया है। अब एक बार अंतःकरण पे वही जैसे आप कह रहे कि आँख बंद करके अपने आप भी ऐसे साक्षी ऐसे करेंगे कि एक बार पहले अंतःकरण से जुड़ के करेंगे, है ना। अंतःकरण रूपी दर्पण से करेंगे, अंतःकरण रूपी दर्पण से करके फिर अपने आप में लौटेंगे। फिर अंतःकरण को भी बिठा देते हैं, अंतःकरण को भी छोड़ देते हैं। ध्यान समाधि में हम यही तो करते हैं, अंतःकरण से जुड़ के बैठते हैं, तो फिर बाद में अंतःकरण को भी छोड़ देते हैं। अब ऐसे जैसे हम किसी के घर का निशानी देते हैं जहाँ कौवा बैठा है, हमारे पहुँचते पहुँचते वो कौवा उड़ गया, पर घर तो बता गया कि ये वाला घर है। अब ऐसे ही अंतःकरण उड़ गया पर घर तो बता गया। पहले हमने निशानी तो अंतःकरण से ली, है ना, फिर अंतःकरण रूपी कौवा भी उड़ गया पर घर बता गया। फिर जब उसकी अनुभूति हुई, हमें अनुभूति से हमें वो रस आया, तो हम फिर उस रस को बढ़ाना चाहते हैं, कम तो नहीं करना चाहते। सारा को छोड़ दो, कुछ पकड़ नहीं रखनी यहाँ पर कि